starting our accountancy book, chapter number 1, General Introduction to Partnership. In this chapter, we read the following topic: definition and meaning, features, type of partnership, partnership deed, absence of partnership deed, partners capital account. We have two methods for making partners capital account. First is fixed method, second is fluctuating method. Then we read about P&L appropriation account. It is very most account in this chapter. Interest on partners capital and drawing. We are calculated interest on partners capital and drawing with different method. Then we read about past adjustment. We have two methods, by single entry, by P&L adjustment account. Then our last topic is guarantee of minimum profit to a partner. Now we starting meaning of partnership. Partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profit of the legal business. Business can be carried by all or any of them acting for all. फर्स्टली वी रीड अबाउट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के लिए हमें क्या चाहिए? टू एंड मोर पर्सन. सिंगल पर्सन अगर आपका है बिजनेस में तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. पार्टनरशिप के लिए हमें टू एंड मोर पर्सन जो है वो हमारे बिजनेस में इंक्लूड करने होंगे. वो पर्सन जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा हमारा प्रॉफिट को लेकर. वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे. वो जो बिजनेस करेंगे वो किसी लीगल बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे. बिजनेस जो है, बिजनेस को जो डायरेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, वो कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या जितने भी पार्टनर है सब मिलके उस बिजनेस को चला सकता है. नाउ वी रीड अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. इन फीचर्स जो है हमारे पार्टनरशिप के हम अपनी डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं. फर्स्टली वी रीड अबाउट टू और मोर पर्सन. फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पर्सन. हमें हमारी पार्टनरशिप के लिए टू और मोर पर्सन की नीड होगी. सिंगल अगर पर्सन है तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो हमें कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप. देन वी द पार्टनर्स अमंग द पार्टनर्स हैव अ एग्रीमेंट. उनके बीच में एक क्या हो? एग्रीमेंट हो. थर्ड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. वो क्या करेंगे? वो जो पर्सन है, जो इनको हम कहेंगे पार्टनर्स क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे. क्योंकि दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो मिलकर बिजनेस को जब कैरी कर रहे हैं तो जो बिजनेस से उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे. लीगल बिजनेस जो हो, बिजनेस जब है हम कर रहे हैं तो वो लीगल होना चाहिए. ये नहीं कोई चोरी करने के पर्पज से बिजनेस को लेकर आगे चल रहे हैं. दो पर्सन मिलके किसी बैंक को लूटने की जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे. फिफ्थ इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस जो है, बिजनेस को कोई एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है वो चला सकता है या जितने भी हमारे पार्टनर हैं 2, 3 वो सब मिलके उसको चला सकते हैं. एक्ट, हमारी पार्टनरशिप जो है उस पर एक एक्ट लगता है. एक्ट जो है वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932. अनलिमिटेड लायबिलिटीज. पार्टनरशिप जो होती है उसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड कहलाएगी. ये नहीं पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया उसी पैसे पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको वियर करना होगा. यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी हो सकता है उसमें पैसा जो लगाया उससे ज़्यादा उसको लॉसेस भी वियर करने पड़ जाए. टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो है उसे हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज बेस ऑन लायबिलिटीज बेस पे हम देखें तो हमारी 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. लिमिटेड में क्या होगा? किसी भी पार्टनर जो है उसकी जो लायबिलिटीज है उसके ऊपर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो सकती है. और अनलिमिटेड जो है वो हमने पार्टनरशिप के फीचर में भी देखा है. पार्टनरशिप जो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी हो सकती है. सेकंड इज बेस ऑन टाइम बेस पे अगर हम पार्टनरशिप को देखते हैं तो हम 2 टाइप से देखते हैं. फिक्स्ड ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड टाइम
ऑन द बेस ऑफ नॉन फिक्स्ड। फिक्स टाइम के लिए अगर हम पार्टनरशिप देखें तो उनके बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम 1 ईयर तक चलाएंगे, 2 ईयर्स के लिए चलाएंगे। तो जो उसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप रहेगी। टाइम हमारा फिनिश होते ही पार्टनरशिप भी फिनिश हो जाएगी। कुछ पार्टनरशिप ऐसी हो सकती हैं जो नॉन फिक्स्ड होती हैं, उनका कोई टाइम जो है वो पहले से ही उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता, तो नॉन फिक्स्ड बेस पे पार्टनरशिप होगी। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस पे अगर हम देखें तो एट विल एंड पर्टिकुलर। एट विल होता है, एट विल मतलब पार्टनर्स जो है उन लोगों की चॉइस है, उनकी इच्छा है वो कब तक पार्टनरशिप को चलाना चाहे, तो उसे हम बोलेंगे एट विल। एंड सेकंड इज पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में हम देखेंगे उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को लेकर पार्टनरशिप स्टार्ट की। सपोज 2 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है ये अकाउंटेंसी की बुक जो है, ये अकाउंटेंसी की जो बुक है वो हम बाज़ार से परचेस करेंगे और उसको हम दोनों मिलकर, जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जिनको नीड है, उनको हम उस बुक को सेल कर देंगे। तो जैसे ही हमने जो जितनी काउंटेड, सपोज 100 बुक्स मैंने परचेस की थी, दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर 100 बुक्स परचेस की थी, 100 बुक्स जो है उनकी सेल आउट हो गई, तो उनका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, उनको बुक्स को सेल करना था, सेल हो गई, तो ये पार्टनरशिप वहाँ ही फिनिश हो जाएगी। इसे हम कहते हैं एट अ पर्टिकुलर। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई। फोर्थ बेस ऑन लीगलिटी। लीगल बेस पे हम पार्टनरशिप को डिवाइड करें तो 2 टाइप से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, लीगल और इलीगल। किसी लीगल बिजनेस को लेकर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। इलीगल जो है हमने फीचर्स में भी देखा, इलीगल जो है उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी बेस के ऊपर हम देख रहे हैं लीगलिटी पे। तो अगर कोई हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है तो वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। Then we read about partnership deed. It is very important for you. Partnership deed, the written agreement among the partners is known as partnership deed. पार्टनर्स के बीच में जो भी रिटर्न एग्रीमेंट किया जाएगा उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट में देखिए वो क्या क्या कंटेंट हमारे डाल सकते हैं। दी पार्टनरशिप कंटेंट दी फॉलोइंग आइटम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म जो है, जो हम फर्म बना रहे हैं हमारे पार्टनरशिप के लिए, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस का क्या है, कहाँ वो फर्म होगी, उसका मेन ऑफिस कहाँ होगा, उसका नेम और एड्रेस हम इसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं, वो नेचर हम इसमें मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने साथ कुछ पैसा लेकर आते हैं जिसे हम कॉल करते हैं कैपिटल। तो उस कैपिटल पे वो कितना इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा वो परसेंटेज हम यहाँ पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, तो वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा वो हम मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारे जो पार्टनर हैं वो बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, मनी जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसे हम कॉल करते हैं ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो उस ड्राइंग पे उनसे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा वो हम मेंशन करेंगे इन दी पार्टनरशिप डीड। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, वो ड्यूरेशन मेंशन करेंगे इन दी पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कोई पार्टनर्स जो है, पार्टनर ने हमारे बिजनेस के लिए कोई पैसा लग दिया एज अ लोन, हमने उससे पैसा बोरो किया, तो उस मनी पे उसे क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उसकी रेट क्या होगी वो हम मेंशन करेंगे इन दी पार्टनरशिप डीड। राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनर्स जो हैं, अमंग जो पार्टनर्स हैं हमारे, उनके राइट्स क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी वो हम मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर इन फ्यूचर्स पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा वो हम मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं बनाया है तो
उसके एब्सेंस में कौन से रूल हमारे एप्लीकेबल होंगे। अगर पार्टनरशिप डिड हमारे पास नहीं है तो हम देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 जो एक्ट है वो हमें बताता है अगर पार्टनरशिप डिड हमारा नहीं बना है तो प्रॉफिट जो होगा पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, अगर पार्टनर्स जो है उसने कोई ड्राइंग किया है, कोई मनी विड्रॉ किया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये हमें बताता है पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है तो उस पर उसको कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा in the absence of partnership deed. Second is interest on capital and drawing are not allowed in the absence of partnership deed. Salary और commission. Suppose हमारा जो वन पार्टनर है वो हमारे बिजनेस को कैरी करता है तो उसके लिए वो सैलरी हमसे डिमांड करता है और हमारे बीच में पहले पार्टनर्स के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप डिड हमने नहीं बनाया था, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड we not allowed any commission and salary to any partner. कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन हम पार्टनर को नहीं देंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमने पहले कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ये हमें बताता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन लोन, सपोज किसी पार्टनर ने हमारे बिजनेस में लोन दिया है, हमने उससे पैसा बोरो किया है, तो पार्टनरशिप डीड हमने पहले से नहीं बनाया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड we gave them interest at the rate of 6% per annum। उस पार्टनर को जो है 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन दी लोन पे उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये 4 जो है रूल्स वो हम एप्लीकेबल करेंगे इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग नॉट अलाउड, salary or commission not allowed, interest on loan